भारतवर्ष में 4 मुख्य धार्मिक पर्व होते हैं। 2 राष्ट्रीय पर्व हैं और 4 धार्मिक पर्व हैं मुख्य रूप से। वैसे तो अनेक पर्व आते हैं, उनमें से एक पर्व है विजयादशमी का पर्व। ठीक है, ये क्षत्रियों का पर्व है। जैसे कि श्रावणी उपाकर्म, जिसको रक्षाबंधन भी कहते हैं, वह ब्राह्मणों का पर्व है, विद्वानों का पर्व है, वेद के प्रचार प्रसार करने का पर्व है, स्वाध्याय करने का पर्व है। उस विद्या से, वेद से संबंधित पर्व है। और अभी जो यह है विजयादशमी का पर्व, इसका संबंध क्षत्रियों से है, बल से है, शक्ति से है। शक्ति को बढ़ाने का ये पर्व है। ठीक है, शक्ति को सुरक्षित रखने का ये पर्व है। जैसे जो श्रावणी पर्व है वो शास्त्र ज्ञान को बढ़ाने का पर्व है। और जो ये पर्व है कौन सा, विजयादशमी, जिसको दशहरा भी कहते हैं, ये शस्त्र शक्ति को बढ़ाने का पर्व है, शस्त्र ज्ञान को बढ़ाने का पर्व है। वो शास्त्र को सुरक्षित रखने और शास्त्र ज्ञान को बढ़ाने का पर्व है श्रावणी। तो ये क्या है, ये शस्त्र शक्ति को, ठीक है, शस्त्र ज्ञान को, बल को, शौर्य को, पराक्रम को, साहस को बढ़ाने का पर्व है। दुष्टों पर विजय प्राप्त करने का पर्व है। दैत्यों के संहार करने का ये पर्व है। अधर्म पर धर्म की विजय होने का ये पर्व है। ठीक है, ऐसे ही दीपावली पर्व, वो वैश्यों का पर्व है, उसका संबंध व्यापार से है, व्यापार बढ़ाने का पर्व है। हिसाब किताब रखते हैं, हिसाब किताब मिलाते हैं, जो पिछला बकाया उधारी है वो वसूल करते हैं उन दिनों में। ठीक है, वो पर्व वैश्यों का है। और जो चौथा पर्व है होली, वो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी गले से लगाने का वो पर्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण, कोई छोटा बड़ा नहीं, अर्थात उसमें कोई भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं। जैसे शरीर में अंग हैं, अब इसमें मस्तिष्क भी है, हाथ भी है, पैर भी है, और पैर भी है, हाथ भी है, पेट भी है और पैर भी है। तो सबका महत्वपूर्ण रोल है ना जी। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से यह हमारा जो मस्तिष्क है वो सर्वाधिक सक्रिय है और सब ज्ञान को ये प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ये शरीर में जैसे ये मस्तिष्क का भाग है, इसमें ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख से देखना, कान से सुनना, स्वाद लेना आदि आदि। ज्ञान का जो केंद्र है वो मस्तिष्क है। ज्ञानेंद्रियाँ मस्तिष्क में, सिर में है। तो जो स्थान सिर का है शरीर में, वो स्थान समाज में ब्राह्मण का है। उसका काम ज्ञान को बांटना है, ज्ञान को बढ़ाना है। और जो भुजा है ये शक्ति का प्रतीक है, ये रक्षा करता है। जिसके पास बोलते हैं ना बाहुबल, कितना बाहुबल है, दिखा अपनी शक्ति। तो शक्ति का परिचायक बाहुबल, ये क्षत्रिय का परिचायक है। तो जो दशहरा है या विजयादशमी है वो क्षत्रियों का पर्व है। शक्ति दिखाओ, शक्ति बढ़ाओ, इसका पर्व है। जो उदर है, ये पेट जो भी खाते हैं सबको पहुंचाता है, तो ये प्रतीक वैश्य का है। तो दीपावली वैश्य का पर्व है। और जो होली है वो सबको गले लगाने का पर्व है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, भेदभाव मिटाओ। ठीक है, जो शूद्र बोलते हैं वो भी हमारा अस्पृश्य नहीं है, वो तो ठीक है, जान नहीं है ना। जैसे पैर भी जरूरी है। तो शूद्र जो है वो पैर समान है शरीर में, लेकिन हम पैर को अछूत नहीं मानते, काट के फेंकते नहीं, पैर के बिना चल नहीं सकते। ऐसे वो अगर नहीं हो तो मजदूर वो लोग नहीं हो तो क्या काम करेंगे, कुछ नहीं काम कर सकते। वो तो पैर है समाज के, उसके बिना समाज आगे चल नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। तो चारों वर्णों की आवश्यकता है, लेकिन ये कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। कोई शूद्र जन्म से नहीं होता है, अथवा हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, दोनों बातें हैं। हर व्यक्ति, जो आप ब्राह्मण है वो भी पहले शूद्र होता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजम उच्यते। तो हर व्यक्ति शूद्र है जन्म से। तो फिर जिसका संस्कार होता है वो ब्राह्मण बन जाता है, द्विज बन जाता है। जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, वेदज्ञ हो गया, वो ब्राह्मण बन गया। जो नहीं प्राप्त कर पाया वो सेवा करे उनकी, वो शूद्र होकर रह गया। शूद्र मैंने कोई छोटे जाति वाला नहीं, सब समान है। ठीक।
ठीक है, बस उसमें ज्ञान की कमी है, बस कोई स्तर नहीं है। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं पर्व है दशहरा का, ये अधर्म पर धर्म के विजय होने का पर्व है, दुष्टों को नष्ट करने का पर्व है, शक्ति के संचय करने का पर्व है, शक्ति को बढ़ाने का पर्व है। तो एक मंत्र देखो मैं बोलता हूँ मैं कि किस प्रकार से हम कभी पराजित नहीं होंगे, क्या उपाय करें। जो क्षत्रिय लोग हैं वो क्या करें कि कभी उनका पराजय होगा ही नहीं, हारेंगे नहीं दुष्टों से, उल्टा दुष्टों का दमन करेंगे, उनको दबा के रखेंगे। इसका मंत्र आता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद 1:7-9-7। इस मंत्र में कहा ओम तमोतयो रणयन् शूरसातौ तं क्षेमस्य क्षतयो कृण्वतत्रां स विश्वस्य करुणस्येष एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रऊते। ये मंत्र है। इसमें कहा कि सविश्वस्य, वो जो परम पिता परमात्मा है वो संपूर्ण विश्व का ईशः स्वामी है, जगतपति है वो, और करुणामय है, करुणस्य ईशः, करुणा का स्वामी है, सब पर करुणा करने वाला है, दया करने वाला है। एक ही है, दूसरा कोई नहीं। मरुत्वान, जो प्राणादि हैं उन सब की रक्षा करने वाला है। ऊतये, भली भांति रक्षा करता है, रक्षा करने के लिए समर्थ है, तो प्राणों की रक्षा करने के लिए समर्थ है। और मरुत्वान, जो प्राण, वायु, बल और सेना, जो हमारी सेनाएं हैं उनको भी ले लिया, उन सेनाओं के भी वो रक्षा करने में समर्थ है। जो बड़े बड़े सूरवीर हैं उनकी भी रक्षा करता है। रणयन् शूरसातो, जो रणभूमि में युद्ध में जाते हैं उसकी भी परमात्मा ही रक्षा करता है। भवतु इंद्र ऊति, ऊति मने वो रक्षा करने वाला है, रक्षक है वो इंद्र परमात्मा, तो वही भवतु इंद्र ऊति, वो रक्षक हमारा हो। तो जो परमात्मा को अपना रक्षक मान लेता है, उसके अनुकूल चलता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसका कभी पराजय नहीं हो सकता। वो अधर्म पर चलता नहीं है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म के अनुसार बल को बढ़ाता है, वो शक्तिमान बनता है बहुत, दुष्टों को दंडित करता है। उसके राज्य में दुष्टों को बोलबाला होता ही नहीं है, वो दुष्टों का सिर उठने ही नहीं देता, पहले कुचल देता है। जो शत्रु हैं आसपास के या देश के अंदर जो दुष्ट हैं उनको दबा के रखता है। वो राजा प्रतापी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, बलशाली होता है। तो तम उतयो, उस परम पिता परमात्मा को रक्षा करने के लिए हम पुकारें और उससे रक्षण शक्ति को प्राप्त करें। रणयन् शूरसातो, भली भांति रणभूमि में रमण करते हुए, युद्ध करते हुए, शूरसातो, अपनी शूरता को दिखाते हुए युद्ध में वे लोग जावें। कहाँ जावें? युद्ध क्षेत्र में जावें। कौन लोग जाएं? जो शूरवीर हैं, क्षत्रिय हैं, वे जावें और ईश्वर को अपना रक्षक मान करके धर्मपूर्वक, साहसपूर्वक, बलपूर्वक युद्ध करें। अधर्म के नाश के लिए युद्ध करें, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करें, और युद्ध स्थल में भी विनम्रता बना के रखें, याद रखिए। ठीक है, एक घटना आती है रामायण में, वो कितना सच कितना झूठ पता नहीं, रामायण में आता था, आपने पहले देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, जब रावण को राम मारने को उद्यत होते हैं तो तीर चलाते हैं, तो बार बार मारते हैं और बार बार उनका सिर कट जाता है, सिर कट के फिर सिर जुड़ जाता है, फिर जुड़ जाता है। वो बार बार मार रहे हैं और सिर बार बार फिर जुड़ रहा है। वो आश्चर्य करते हैं ऐसे कैसे हो रहा है। अब ये अलंकारिक कथन भी हो सकता है, जो भी एक कहानी रूप में हम लेते हैं, इसकी शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, इसमें क्या तात्पर्य है। तो जब राम बार बार मारते हैं, शीश कट जाता है, फिर जुड़ता है, फिर हंसता है रावण। तो विभीषण बताते हैं, ठीक है, कि महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में अमृत भरा हुआ है, उसको सुखाओ पहले, फिर इसको आप वध करो। तो मान लेते हैं। देखो इतने बलशाली प्रतापी राजा, लेकिन विभीषण की बात कोई मान लिया ना भाई, माने विनम्रता थी ना। अगर अकड़ में रहते, अरे तुमको क्या पता है, मैं मार दूंगा इसको, तू बैठ नीचे, ऐसे ही बोल सकते थे ना भाई, लेकिन नहीं, उनकी बात क्यों सुने वो, और उसका उन्होंने
अनुसरण किया। फिर जब नाभिक में उन्हें तीर चला दी उन्होंने, फिर वो पूरा मरा नहीं था, वो तो हिल रहा था एक बार से। तो फिर उनका जो सारथी है ना, जो रथ चलाता है सारथी, उसने कहा महाराज अब इसके हृदय में बाण चलाइए, अब इसका विनाश करिए और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए, अब ये मरेगा। तो ठीक है, उसकी बात भी मान ली उन्होंने, सारथी की बात भी मान ली, और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, उसका फिर विनाश हो गया, मृत्यु हो गया। तो एक शूरवीर को भी विनम्र भी होना चाहिए। कोई छोटा व्यक्ति भी कहे तो भी उसकी बात मानना चाहिए। जैसे कि शेर था, शेर और चूहा कहानी पढ़ा होगा अपने बचपन में। शेर बहुत अकड़ में होता है, ठीक है जी, पकड़ लेता है चूहा को, तो चूहा बोलता है महाराज मैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं कभी आपकी सेवा करूंगा, सहायता करूंगा। वो हंसता है शेर, अरे तू क्या रक्षा करेगा मेरी, तू क्या सेवा करेगा, तू क्या सहायता करेगा, तू चूहा है, मैं शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, महाराज कभी भी काम आ जाऊँगा, आप छोड़ तो दो, चल दान दिया तुझे, जीवन दान दे जा। ठीक है, तो छोड़ दिया उनको। फिर कुछ दिन बाद शिकारी आया और जाल फैलाया और जाल में उसको फंसा लिया, शेर को बांध लिया। अब वो दहाड़ रहा है, अब दहाड़ कर करेगा क्या, तो जाल में फंस गया है। शिकारी जाल बिछा के चला गया था, फंस जाएगा ये, अब फंस गया शेर। अब वो दहाड़ता है, अब वो जो दहाड़ता है उसमें वो सुरता वीरता नहीं है, उसमें तो करुण रस है। एक प्रकार चिल्ला रहा है, कराह रहा है, सहायता के लिए पुकार रहा है। अब वो चूहा सुनता है और समझ जाता है ये भी कोई विपत्ति में है, जाता है देखता कि बंद है, जाल में बंद फंसे हुए हैं, फटाफट वो दांत से जाल को काट देता है और शेर मुक्त हो जाता है। तो वो धन्यवाद करता है, सही बात है कि चूहा भी काम आता है शेर का, बताओ, रक्षा करने में। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो जो विजय प्राप्त करना चाहता है वो कभी अभिमान नहीं करे। रावण में अभिमान भर गया था, अभिमानी हो गया, सबने समझाया, यहाँ तक जो मारीच है उसने समझाया, भाई तो अभिमान में आ गया है, सीता हरण का काम मत कर, ये पाप काम मत कर, तू माना नहीं हो। यहाँ तक कुंभकर्ण समझाया उसको, अंतिम में एकदम अंतिम में है ना, मेघनाथ, वो भी समझाया कि पिताजी वो सामान्य मनुष्य नहीं है, मैंने पर ब्रह्मास्त्र चलाया, पाशुपत चलाया अस्त्र, वैष्णव चलाया अस्त्र, कोई अस्त्र काम नहीं आता है, वो घूम फिर के चले आते हैं और मारते नहीं उसको, मानिए कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। ठीक है, ये विशेष विद्वान बलवान विशेष व्यक्ति है, महापुरुष हैं ये। तो फिर भी नहीं माना वो, नहीं अब तो मैं चाहे मर जाऊंगा, मरना ही है तब, लेकिन मरेंगे, लेकिन युद्ध करेंगे, अब मैदान छोड़ेंगे नहीं। तो अंतिम काल में भी समझाए उसको, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती फिर। तो अभिमान में जो आ जाता है उसका पराजय निश्चित है। तो ये जो पर्व है दशहरा का, ये संदेश देता है कि बलवान बनो खूब, लेकिन विनम्रता से भी युक्त रहो, अभिमान कहीं मत करो, और ईश्वर के अनुकूल चलो, धर्म पर चलो, तो सदा विजय को प्राप्त करेंगे, कभी आपका पराजय नहीं होगा। ये नियम है, अधर्म का पराजय ही होता है। इसलिए बोलते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये नियम है, सिद्धांत शाश्वत है, ये सनातन है। तो जो वीर हमेशा विजय प्राप्त करना चाहता है वो धर्म को कभी नहीं छोड़े और ईश्वर को पुकारे सहायता के लिए, ईश्वर के शरण में रहे, ईश्वर की उपासना भी करे, ईश्वर से वो रक्षा कवच प्राप्त करे। और ईश्वर अगर इसको पुकारेंगे, माने ईश्वर को पुकारेंगे, तो ईश्वर बल भी देता है, साहस देता है, पराक्रम देता है। तो इस प्रकार से जो आज का ये पर्व है विजयदशमी का पर्व, ये संदेश देता है कि शक्तिमान बहुत बनो, बलवान बनो, बुद्धिमान भी बनो, जानवान भी बनो और विनम्र भी बनो। आपका कोई छोटा सेवक है उसकी बात भी मानो, स्वीकार करो, कभी घमंड में अभिमान में मत आओ, तो आपका विजय सुनिश्चित होगा। और ईश्वर को भूल कर मत चलो, ईश्वर के विपरीत मत चलो, अपितु हर कार्य में ईश्वर से सहायता मांगो। तो जब ईश्वर सहायता करता है, वो रक्षा करता है, तो पराजय होता ही नहीं है। ये मंत्र कहता है कि हे परमात्मा, आप हमारी रक्षा करिए, जिससे कभी हमारा पराजय नहीं हो, हम हमारी सेना सब विजय को प्राप्त करें। तो जो क्षत्रिय लोग हैं इस प्रकार से बल खूब बढ़ाएं, अपनी शक्ति की परीक्षा करें, कितना बल है, शक्ति कितनी है। भाई मोदी जी हैं, बहुत सेना का बल बढ़ा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र बहुत इकट्ठा कर लिया उन्होंने, ठीक है जी। तो नया नया सब सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, देश से मजबूत हो रहा है। ये समय है, शक्ति बढ़ाएं और आपस में संगठन में रहें,
जिस सेना में संगठन नहीं है, विघटन है, परस्पर फूट है, वो सेना हार जाती है। इतिहास इसमें साक्षी है। तो परस्पर हम विघटन में न रहें, परस्पर आपस में फूट न करें, सब मिलकर चलें, एक साथ चलें और शत्रुओं का विनाश करें। तो इस प्रकार से आज का जो पर्व है दशहरा का पर्व, विजयादशमी पर्व, इसमें हम संकल्प करें कि एक संगठन में चलेंगे, परस्पर एक दूसरे का टांग नहीं खींचेंगे और शत्रुओं के विनाश के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ओम शांति, ओम शम।